हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 22। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए सिस्टम है दैट वाज द न्यूरल सिस्टम। लेकिन वो सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेट करता है? फास्ट कोऑर्डिनेशन तो होती है लेकिन क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। जैसे हम बात करें, हमें सुई चुभती है तो हम क्या है, एकदम से हाथ हटाते हैं तो एकदम से जो क्विक एक्शन हो रहा है वो कौन करवा रहा है? नर्वस सिस्टम। लेकिन वो एक्शन क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। क्विक तो है, फास्ट तो है, मिली सेकेंड्स लग रहे हैं रिस्पॉन्स आने में। लेकिन इसके अलावा एक और तरीके से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है, दैट वाज थ्रू द केमिकल। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करने वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारा न्यूरल सिस्टम फास्ट तो है, शॉर्ट, लेकिन क्या है, शॉर्ट लिव है। दूसरी बात, जो नर्वस कंट्रोल है वो हमारे हर सेल तक इंफॉर्मेशन नहीं लेकर जाता। जैसे हम बात करते हैं साइनैप्स के थ्रू अक्रॉस मूवमेंट हो रही है, फिर या हम कहें मसल तक इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन इज नॉट रीचिंग टू एवरी पार्ट ऑफ द सेल। लेकिन हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हर सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है या कम्युनिकेशंस हैं वो क्या होती हैं, रेगुलेट होती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कि कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और वो क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे एक्शन को करवाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। जैसे हम न्यूरल सिस्टम में बात कर रहे थे तो क्या रिलीज हो रहा था, न्यूरोट्रांसमीटर, अ केमिकल रिलीज दैट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस द सिनैप्स। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा टू दी स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो ये दोनों मिलकर एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस हार्मोन मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन क्या है बच्चे? दीज आर द केमिकल मैसेंजर डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू दी ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, ब्लड के थ्रू। ब्लड ही इन केमिकल मैसेंजर, मैसेंजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है ना। जैसे हम बात करें प्यूबेरिटी के टाइम सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तो प्यूबेरिटी के टाइम ऐसे केमिकल सिंथेसाइज हो गए जिसकी वजह से क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे लड़कों में मूछें आ जाती हैं, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये डिफरेंट जगह पर काम हो रहा है, लेकिन ड्यू टू दी सिंथेसिस ऑफ सम केमिकल, इसलिए हम क्या बोलेंगे इनको, एंडोक्राइन हॉर्मोन्स बोलेंगे। तो केमिकल मैसेंजर जो आ रहा है वो किसके वाया आ रहा है, ब्लड के हेल्प से आ रहा है। थ्रू द ब्लड रीचेज दी एवरी सेल ऑफ दी बॉडी, हर बॉडी के सेल तक पहुंचता है। उस केमिकल मैसेंजर को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन। ये नॉन न्यूट्रिटिव है। नॉन न्यूट्रिटिव का मतलब ये हमें कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा, ना हम उससे एनर्जी, ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं, ना जैसे हम प्रोटीन की बात करते हैं ना, प्रोटीन हमारे सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, लेकिन ये ऐसी कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड करता। इसलिए हम इनको हॉर्मोन्स को क्या बोलते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव। ये किसी भी तरीके की एनर्जी या बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बॉडी में नहीं बनाता। दूसरा, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ही इनकी सिंथेसिस होती है। अगर इनकी ज़्यादा सिक्रीशन हो गई तब भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर इनकी सिक्रीशन कम हो गई तब भी हमारी बॉडी में कमियां हो जाती है। तो अगर
इनका ज़्यादा या कम होना भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो हार्मोन क्या है बच्चे, एक नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल मैसेंजर है दैट आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड एंड थ्रू द ब्लड इट रीचेज टू द टारगेट सेल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट जो चीज है, अब हम बात कर रहे हैं कि ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ग्लैंड बच्चे 3 तरीके की होती हैं, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब होता है कि वो ग्लैंड जो कुछ सिक्रीशन रिलीज कर रही है और वो सिक्रीशन उसी के ऊपर काम कर रहा है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन ग्लैंड। मतलब उसी में से निकला और उसी के ऊपर एक्ट हो रहा है। जैसे हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है आपका जो पेप्सिन एंजाइम है वो आपके स्टमक में ही काम कर रहा है, कहीं और जाकर काम नहीं कर रहा। तो वो क्या है, एक ऑटोक्राइन, जिस ऑर्गन से निकला उसी के ऊपर टारगेट कर रहा है, उसी के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा है पैराक्राइन ग्लैंड। पैराक्राइन ग्लैंड क्या है कि कोई सिक्रीशन एक ऑर्गन से निकला और उसके नियर बाय पास वाले ही ऑर्गन के ऊपर वो एक्ट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराक्राइन, या हम बोले एक्सोक्राइन। तो जैसे लिवर हो गया, लिवर क्या है, उसके पास वाले ऑर्गन इंटेस्टाइन में अपनी सिक्रीशन रिलीज करता है। ऐसे ही हमने पेंक्रियाज पढ़ा था, पेंक्रियाज भी नियर बाय इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी सिक्रीशन रिलीज करता है। तो बंद तो चीजें कहाँ रही हैं, लिवर और पेंक्रियाज में, लेकिन काम कहाँ जाकर कर रही हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नियर बाय ऑर्गन के ऊपर जब काम होता है तो वो ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं, पैराक्राइन। जैसे हम सेबेशियस ग्लैंड है जो आपकी स्वेट ग्लैंड है, आपके जो पसीने आते हैं, ऑयल निकलते हैं, वो भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, पैराक्राइन ग्लैंड में आते हैं। तीसरा क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन निकालते हैं और वो कहीं दूर जाकर काम करते हैं, और उसको सिक्रीशन को भेजने में कौन मदद करता है, ब्लड। तो टारगेट ऑर्गन इज फार अवे, जरूरी नहीं टारगेट ऑर्गन पास में ही होगा, ठीक है। दूसरा ये क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, इनमें कोई पाइप नहीं होती है। जबकि ये क्या है, पैराक्राइन ग्लैंड या हम ऑटोक्राइन ग्लैंड बोले यार, डक्ट ग्लैंड्स, मतलब इनमें कुछ पाइप लगी होती है जिसके थ्रू सिक्रीशन निकलता है, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। डायरेक्ट सेल क्या है, अपना सिक्रीशन किस में छोड़ देगा, ब्लड में छोड़ देगा, और ब्लड की हेल्प से वो टारगेट ऑर्गन पर पहुंचेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हाउ दे परफॉर्म, वी हैव 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कैसा सिक्रीशन रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ये हॉर्मोन्स क्या हैं, किसी और ऑर्गन पर जाकर काम करेंगे, उसी ऑर्गन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं जहां से वो निकल रहे हैं, किसी और ऑर्गन पे काम करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड एज दे लैक डक्ट्स एंड रिलीजेस देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। दूसरा अभी हमने बात करी, भले ही न्यूरल जो सिस्टम कंट्रोल था हमारा वो फास्ट हो, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जबकि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, स्लो है, धीरे धीरे काम करता है देन नर्वस सिस्टम, लेकिन उसका इफेक्ट और एक्शन क्या है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जैसे हम बात करें कि हमें सुई चुभी, हम एकदम से हाथ हटा लेंगे तो वो क्या है, क्विक एक्शन हुआ, फिर हम उस रिस्पॉन्स को भूल जाएंगे, है ना। अगली बार जब वो हमें दोबारा सुई चुभेगी तो हम उसी एक्शन से वो काम करेंगे, क्विक हो जाएगा। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, जैसे हम बात करें कि प्यूबेरिटी जो आती है, जैसे बच्चों को दाढ़ी मूंछ आनी शुरू होती है या ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होती है, ये नहीं कि वो एक दिन का प्रोसेस है, इट मे टेक मैनी मंथ्स। तो वो स्लो प्रोसेस होता रहता है टू डेवलप द सेकेंडरी कैरेक्टर्स। तो इसलिए क्या है, स्लो है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उसके बाद बच्चों में वैसे ही कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम भले ही स्लो है लेकिन वो हमेशा रहता है, ठीक है।
तो एंडोक्राइन सिस्टम में आप इस चैप्टर में इन सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे हम, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनैड्स। गोनैड्स में क्या पढ़ोगे आप? ओवरीज और टेस्टिस। तो ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं और उन हार्मोन्स का काम क्या है, कैसे वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी बुक में बच्चे ये दिखा रखा है कि कौन कौन सा ग्लैंड हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे हाइपोथैलेमस, ब्रेन वाले पार्ट में हमारे 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। फिर हमारे 2 ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट, थायराइड और पैराथायराइड बिल्कुल एडजेसेंट है, और तीसरा जो है थाइमस ग्लैंड। फिर हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है पैंक्रियाज और एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड किसके ऊपर होते हैं? किडनी के ऊपर होते हैं। फिर फीमेल्स में ओवरी प्रेजेंट होती है, जबकि मेल्स में क्या होते हैं? टेस्टिस। तो ये सारे ग्लैंड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखी है कि कौन कौन सा ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। इस चैप्टर में हमने ग्लैंड की पोजीशन देख ली। नेक्स्ट में हम करेंगे कि कहाँ कौन कौन सा ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, और किसी हार्मोन की कमी की वजह से क्या होगा, और किसी की ज्यादा मतलब डिजीज हम रिलेटेड टू दी स्पेसिफिक हार्मोन्स भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे उससे पहले हम कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन क्या होते हैं, कि हार्मोन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। अभी हमने देखा दे आर नॉन न्यूट्रिटिव chemical messengers produced in trace amount and transported with the through the blood. तो secreted by the living endocrine glandular cell. living word बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके ऑप्शंस में नॉन लिविंग, सिर्फ जीवित सेल ही इनको बना सकते हैं। दूसरा है रिलीज्ड इनटू द ब्लड, किसके थ्रू एक्ट करते हैं ये? ब्लड के थ्रू। तीसरा टारगेट ऑर्गन इज फार, तभी हम एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन सिस्टम में काम करने वाली चीज क्या है? हार्मोन है जो दूर जाकर काम करती है। ऑलवेज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, नॉन न्यूट्रिटिव, किसी भी तरह का एनर्जी सोर्स नहीं ये हमें देते हैं। हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन, मतलब अपना काम ये बखूबी रूप से करते हैं, ये नहीं है कि उनका कोई अल्टरनेटिव है। जैसे मैं बात करूं, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? हमारा वो हार्मोन जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है। अब इंसुलिन ही ये काम कर सकता है, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। ये नहीं है कि आप किसी और हार्मोन को कह दे कि ये काम करेगा, नहीं। दे आर ऑलवेज स्पेसिफिक इन एक्शन, वो काम सिर्फ वो ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। लास्ट है इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब सेल्स के बीच में मैसेज है। इंटर, एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे ग्लैंड के सेल्स ने हार्मोन निकाला और टारगेट ऑर्गन्स के सेल्स के ऊपर जाकर वो काम कर रहा है, तो इसलिए हम टर्म क्या करेंगे? इंटर सेलुलर। इंटर का मतलब 2 सेल्स के बीच में। एक और टर्म यूज होती है बच्चे, इंट्रा। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के विद इन, उसी के अंदर काम होता रहे। लेकिन यहाँ पर ग्लैंड के सेल ने निकाला और वो टारगेट ऑर्गन के सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, तो एक सेल से निकला दूसरे सेल के ऊपर जाकर काम कर रहा है, तो मैसेज कैसा हुआ? इंटरसेलुलर मैसेज हुआ। ठीक है, अब हार्मोन की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हार्मोन हम कह रहे हैं नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, तो उनका नेचर कैसा है, वो किस चीज से बने हुए हैं। तो ब्रॉडली हम हार्मोन्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स या 2 क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं प्रोटीन्स और दूसरे होते हैं स्टेरॉइड्स। प्रोटीन्स का मतलब है जो प्रोटीन से बने हुए हों, है ना। स्टेरॉइड मतलब जो फैट या लिपिड से बने हुए हों। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन, वैसे तो हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या है? हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बहुत सारे अमाइनो एसिड,
थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनता है? प्रोटीन। तो समझो जैसे ये एक अमाइनो एसिड है, फिर 2 अमाइनो एसिड जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, तो ये क्या हो गया? छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम बोल देते हैं पेप्टाइड। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करें, ये पेप्टाइड के साथ और अमाइनो एसिड जुड़ते चले गए तो बहुत सारी चेन बन गई, इसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं। जैसे हमने डाइजेशन में किया था ना, प्रोटीन है, फिर वो पेप्टोन में टूट रहा है, फिर वो पेप्टाइड में टूट रहा है, फिर वो बाद में किस में टूटता था? अमाइनो एसिड में। ऐसे ही फॉर्मेशन में होता है कि प्रोटीन किस चीज से बनी है? जो बहुत सारे पेप्टाइड्स आपस में जुड़े। पेप्टाइड्स आपस में किससे जुड़े हैं? जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़े। तो सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की हम क्या कह सकते हैं? अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन को फर्दर 3 कैटेगरीज में बच्चे डिवाइड किया गया है। अगर आपका हार्मोन सिर्फ अमाइनो एसिड से बना हुआ है, मतलब वो एक ही टाइप का अमाइनो एसिड है, टाइप्स ऑफ 20 तरीके के हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स हैं जैसे थायरॉक्सिन हो गया, इपिनेफ्रिन हो गया, नॉर इपिनेफ्रिन हो गया, या मेलाटोनिन हो गया, ये सारे क्या हैं? सिर्फ अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। अमाइनो एसिड के अंदर चेंज आके ये अलग अलग अमाइनो आपके हार्मोन्स बन गए। दूसरा तरीका, दूसरी फॉर्म क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन मतलब जब कई सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए और एक छोटी सी चेन बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड हार्मोन। तो जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, वासोप्रेसिन हो गया, सोमैटोस्टैटिन हो गया, ये सारे कैसे हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन, जब बहुत सारे पेप्टाइड, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन हार्मोन। जैसे सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कौन सा होता है? जो आपको ग्रोथ, आपकी लंबाई बढ़ाता है। इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये क्या होता है? प्लेसेंटा, वो पार्ट जिससे बच्चा माँ से जुड़ा होता है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम HCG बढ़ते हैं। वैसे हम डिटेल +2 में पढ़ेंगे ये। तो जी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो कैसे नेचर का है? प्रोटीन नेचर का है। जबकि हमारे जितने भी गोनैड्स के हार्मोन्स होते हैं, गोनैड्स क्या हो गया? आपके टेस्टीज और ओवरीज, ये कैसे हार्मोन्स होते हैं? फैट्स और लिपिड से बने होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन। तो ये कुछ हमारी क्लासिफिकेशन है हार्मोन की कि हार्मोन किस चीज से बना हुआ है, आइदर इट इज मेड अप ऑफ ए प्रोटीन और अ स्टेरॉइड। तो आप धीरे धीरे इनको पढ़ोगे तो आपको इनके नाम याद रहने लग जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट ग्लैंड्स पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, तो उन सब की डिटेल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।